बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स वेटनरी क्लिनिक। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, क्योंकि मैं आपको आपके जानवरों के बारे में अवेयरनेस देता हूं। और आज अक्सर जो फील्ड के मसाइल है, मेरी कोशिश ये होती है कि फील्ड के मसाइल पे जो है वो बात की जाए। तो आजकल जो मैं अक्सर फील्ड में देखते हैं, फार्मर्स को देखते हैं, जैसे जैसे सर्दी ज़्यादा हो रही है तो फार्मर के अंदर एक और जानवरों के अंदर प्रॉब्लम है जिसको हम काफ डायरिया कहते हैं। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के अंदर खूनी पेचेस या वाइट स्कोर्स, सफ़ेद पेचेस, तो ये मसला काफ़ी ज़्यादा है आजकल। तो मैंने बेहतर समझा कि इस मसले के बारे में आपको अवेयरनेस दी जाए कि आप इससे किस तरह बच सकते हैं। काफ डायरिया की जब हम बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं उनको डिटेल में उनके अंदर नहीं जाऊंगा। इसकी कुछ बैक्टीरियल डिजीज वजूहात हो सकती हैं, कुछ वायरल हैं, कुछ प्रोटोजुअल हैं जैसे कोक्सीडियोसिस है, इसके अलावा न्यूट्रिशनल हैं, हाइजीन के मसाइल हैं। मैं उनको नहीं डिटेल में डिस्कस करूंगा। मेरा जो मकसद होता है आपको प्रिवेंशन के बारे में बताना कि क्या करें कि ये बीमारी हो ही ना। जब होगी तो फिर तो उसका काफ़ी सारे हैं, लेकिन आज आपको बताना है कि इसकी प्रिवेंशन कैसे की जाए। तो काफ डायरिया से अगर आप बचना चाहते हैं तो मैं स्टार्ट करूंगा जब गाय जो है आपकी 7 मंथ की प्रेग्नेंट होती है वहां से प्रिवेंशन स्टार्ट करें। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि क्या क्या प्रिवेंशन एहतियाती तदाबीर करें कि आपके जानवर के अंदर, आपके काफ के अंदर, ख़ास तौर पर इस मौसम के अंदर ये मसाइल ना आए। तो क्या करें कि जब आपकी गाय जो है 7 मंथ की प्रेग्नेंट होती है तो हम रिकमेंड करते हैं कि उसको क्रोटा कोरोना की वैक्सीन कर दी जाए, क्योंकि काफ के अंदर जो ज़्यादातर डायरिया होता है वो वायरल होता है और वो रोटा कोरोना वायरस की वजह से होता है। तो जब आप 8-7 मंथ प्रेग्नेंट जानवर को उसकी वैक्सीन कर देते हैं तो जो काफ होता है उसकी इम्यूनाइजेशन हो जाती है और काफ जो है वो इस डायरिए से बच जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि जैसे ही आपका जानवर तैयार हो गया, आप इसको काविंग पेन के अंदर शिफ्ट कर दिया, तो काविंग पेन का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें किस्म किस्म की गंद, अमोनिया, इस किस्म का किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपकी गाय ने बच्चा दे दिया, तो बच्चा देने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है कि उसका नेवल कार्ड कट करें, उसको कोलोस्ट्रम पिला दें। आमतौर पे मेरे इस पे वीडियो मौजूद है, मैं उसको आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा कि कोलोस्ट्रम की क्या अहमियत और कैसे कैसे पिलानी चाहिए। तो आपने क्या करना है कि विदिन हाफ आवर्स अपने जानवर को 10% बॉडी वेट का उसको बोली आपने लाजमी पिला देनी है, क्योंकि बोली के अंदर मैंने कई बार आपको बताया कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो कि काफ को हर किस्म की बीमारी से बचाती हैं। बोली आपने 10% बॉडी वेट के हिसाब से पिला दी, तो बोली पिलाने के बाद आपने नेवल कार्ड को भी टिंचर आयोडीन से डिप कर दिया। डिप करने के बाद आप कुछ फ़ौरन ही काफ को काफ केज के अंदर शिफ्ट कर दें जिसके अंदर पराली वगैरह पड़ी हो, जहाँ पर इन्वायरमेंट भी साफ़ हो, उसका जो शेड है उसका टेम्परेचर भी मेंटेन हो, ताकि इसको किसी किस्म का निमोनिया, किसी किस्म के मसले से जानवर आपका बच जाए। उसके अलावा आपने क्या करना है कि अक्सर हमारे जो छोटे फार्मर्स हैं वो डायरेक्ट सकिंग करवाते हैं कि जैसे ही जानवर के नीचे डायरेक्ट उसको छोड़ देते हैं। जब जानवर के नीचे उसको छोड़ देंगे तो सारी रात जानवर आपके अंदर, ख़ास तौर पर सर्दियों के अंदर जानवर की जगह कम होती है, लोग बांध के रखते हैं और सारा रात वो गोबर के अंदर रहता है और उसके हवाने के ऊपर गोबर गंद लग चुका होता है। लेकिन जैसे ही सुबह आपने जानवर को बांधा और आपने कट्टा या बच्चे को जब डायरेक्ट उसके अंदर छोड़ देंगे तो थने के ऊपर गोबर लगा होता है, जैसे ही वो सक करेगा तो उसके सारे जर्म्स उसके अंदर चले जाएंगे और उसके अंदर काफ डायरिया या काफ स्कोर हो जाएगा। तो क्या करें, अगर आप डायरेक्ट सकिंग करा रहे हैं तो सबसे पहले थनों को अच्छी तरह वॉश करें, खुश करें, फिर बच्चे को छोड़ें ताकि उसमें काफ डायरिया का मसला ना है। इसके अलावा हम जो रिकमेंड करते हैं फार्मर्स के अंदर, फार्मर्स को रिकमेंड करते हैं कि वो काफ फीडर की पहले ही दिन से आप काफ फीडर देख लें। 2 लीटर का बोतल मिलती है, उसके ऊपर निपल होती है, ताकि आपको पता चल सके आप जानवर को कितना दूध पिला रहे हैं, किस क्वांटिटी के अंदर पिला रहे हैं। तो कोशिश करें आप उसको काफ फीडिंग के अंदर पिलाएं। तीसरा काम जो हमने करना है कि आप अगर आपका फॉर एग्जांपल जानवर है 60 किलो का और उसका जो दूध बनता है वो 6 केजी बनता है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ, हम साइंस ये रिकमेंड करती है कि आप उसको 2-2 करके 3 हिस्सों में पिलाएं, सुबह दोपहर शाम करें, ना कि आप 4 किलो उसको सुबह पिला दें 2 शाम पिला दें। तो ये ओवर फीडिंग की वजह से भी इंडाइजेशन के मसले आएंगे और आपके जो काफ है उसको डायरिया लग सकता है। अगला जो अहम पॉइंट है, सर्दियों के अंदर
क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो अक्सर हमारे फार्मर क्या करते हैं कि पहले चुवाई करते हैं, दूध को साइड पर रख देते हैं और जब वहाँ से फ्री होते हैं तो फिर क्या करते हैं, दूध जानवर को पिला देते हैं। उस दौरान होता क्या है कि दूध का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो चुका, लो हो चुका होता है, दूध दूसरे लफ्ज़ में कहूँ तो दूध ठंडा हो चुका होता है। तो आपने क्या करना है कि अपने फार्म के अंदर एक थर्मोमीटर रखें, दूध को बॉयल करें, हल्का नीम गर्म कोसा करके आप उसको 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिलाना है। जब आप इस टेम्परेचर पे दूध को पिलाएंगे तो आपका जो काफ क्रॉप है वहाँ पर जो है डायरिया नहीं आएगा। अक्सर सर्दियों के अंदर यही मसला देखा कि ठंडा दूध पिलाने से जो काफ शेड है उसके अंदर मसाइल रहते हैं कि डायरिया का मसला ख़त्म ही नहीं होता। उसके लिए इंपॉर्टेंट टिप ये है कि थर्मामीटर रखें, दूध को कोसा करें, उसको टेम्परेचर 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड 39 तक आप उसको कोसा करके पिलाएं, तो इसके अंदर आपके मसाइल नहीं होंगे सर्दियों के अंदर। मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं वो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक रिकमेंड करती हैं, वो भी आप दूध के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अक्सर जो फार्म पे प्रैक्टिस हम करवाते हैं कि हम जो है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 400 mg का एक कैप्सूल 1 लीटर दूध के अंदर रोज़ाना जो है वो काफ को पिलाते हैं, तो उससे उसकी ग्रोथ भी बेहतर होती है, किसी हद तक जरासीम को भी ख़त्म करता है। और सर्दियों के 2 महीने हम ये प्रैक्टिस करते हैं ताकि, और इसमें काफ की ग्रोथ में भी पॉजिटिव असर देखा गया है। मेरे जो वेटनेरियन दोस्त, जो फार्मर दोस्त देख रहे हैं, तो वो जो कुछ इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं वो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप दोस्तों के लिए मुफीद साबित हुई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।